तो इस वीडियो के अंदर हम मूवी की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों के ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वीडियो अपने रिस्क पर देखना। तो चलो यार, और डिले किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमें पिज़्ज़ा पापा जो है अपने फेस पर पंच मारते हुए नज़र आते हैं, और जैसे ही वो रुकते हैं पंच मारने से, वो कहते हैं इट्स ओवर। ये लाइन उनके फेस के पंच के साथ ऑडियंस के ऊपर एक पंच लाइन भी थी, जिससे वो ये कहते हैं कि भाई चले जाओ, मूवी ख़त्म हो चुकी है, इट्स ओवर, बेवकूफ़ों की तरह यहाँ क्यों बैठे हो। इन केस अगर आप इस कैरेक्टर को भूल चुके हो तो आपको बता दूँ, जब स्ट्रेंज अमेरिका शैविस के साथ दूसरे यूनिवर्स में होता है तो अमेरिका शैविस वहाँ से जो है खाना उठा लेती है और स्ट्रेंज से कहती है कि हर यूनिवर्स में खाना फ्री होता है, लेकिन पिज़्ज़ा पापा उससे पैसे मांगने लगता है। उसके बाद फिर भाई स्ट्रेंज उस पर एक स्पेल परफॉर्म कर देता है, जिससे पिज़्ज़ा पापा अपने आप को ही फेस पर पंच मारने लगता है। और आपको इंडियन फैंस को ये जानकर हैरानी होगी कि भाई जो पिज़्ज़ा पापा का रोल करने वाले ब्रूस हैं, वो सैम राइमी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जो उनकी हर मूवी के अंदर उनका एक ना एक कैमियो ज़रूर होता है। उसके बाद हम चलिए बात करते हैं मूवी की एंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो मूवी के एंडिंग में हमें जो है सबसे पहले क्या दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है भाई अपने सैंक्टम से खुशी खुशी बाहर निकलकर इवनिंग वॉक कर रहे होते हैं। उसके बाद भाई हम ये देखते हैं लेकिन सडनली उनके साथ क्या होता है भाई, उनके दर्द होने लगता है और वो एकदम चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाने के बाद उनका जो है थर्ड आई ओपन हो जाता है। लेकिन थर्ड आई वैसा ही ओपन होता है जैसा कि हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज का देखा था दूसरे वाले यूनिवर्स के अंदर, जो कि डार्क होल्ड यूज़ करने की वजह से आया था। तो आई थिंक इनका भी डार्क होल्ड यूज़ करने की वजह से आ चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो चुका है? तो दिस इज़ आई डोंट थिंक कि भाई वो करप्ट हो चुका है, क्योंकि डार्क होल्ड ख़त्म हो चुकी है, जिसको वांडा ने ख़त्म कर दिया। तो करप्ट होने की बात तो आती ही नहीं है। और फिर बात होती है कि विचेस की थर्ड आई क्यों नहीं आई, तो भाई उनकी फिंगर्स ब्लैक हो जाती हैं। आई थिंक यही है कि अलग अलग इम्पैक्ट करती है डार्क होल्ड अलग अलग लोगों पर, क्योंकि विचेस की ब्लैक हो जाती हैं फिंगर्स, और स्ट्रेंज सॉसर्स की आई थिंक थर्ड आई आ जाती है। तो डार्क होल्ड करप्ट तो नहीं हुआ है स्ट्रेंज, क्योंकि डार्क होल्ड को वांडा ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेंज की थर्ड आई के बारे में कि उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। तो भाई कॉमिक्स में भी स्ट्रेंज की थर्ड आई होती है, लेकिन वो डार्क होल्ड के चलते नहीं, बल्कि आई ऑफ एगेमोटो के चलते उसको मिलती है। क्योंकि आई ऑफ एगेमोटो जो है सिर्फ टाइम स्टोन रखने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी और भी एबिलिटीज़ थी। आई डोंट नो मार्वल के अंदर ये एक्सप्लेन करेंगे या नहीं, लेकिन यही था। और थर्ड आई उसकी सिंपली दूसरे की किसी की सोल में देखने के लिए होती है, और उससे कोई कुछ छुपा नहीं सकता उस थर्ड आई की वजह से, क्योंकि वो उसको अंदर की सारी चीज़ें वो देख लेता है, सोल की भी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसके अंदर हमें फिर से स्ट्रेंज अगेन हमें जो है खुशी खुशी नज़र आते हैं इवनिंग वॉक जाते हुए। लेकिन सडनली फिर एक कैरेक्टर आता है और उनसे कहता है कि भाई, और वहाँ पर एक डैगर निकाल कर पोर्टल बना देता है। उसके बाद भाई वो कहता है कि चलो चलते हैं डार्क वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद भाई फिर स्ट्रेंज जो है अपना स्कार्फ पीछे फेंकता है, फुल सॉर्सरर के सूट में आ जाता है और अपना थर्ड आई ओपन कर लेता है। और अब हम बात करें भाई इस कैरेक्टर के बारे में, तो इस कैरेक्टर का नाम किलिया है। और ये कैरेक्टर अगर हम कॉमिक बुक का ज्ञान पे लें तो ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में भी है। तो कॉमिक बुक में क्या होता है कि किलिया नाम का कैरेक्टर डोरमामू की भांजी होती है, जो कि भाई डोरमामू का जो डार्क वर्ल्ड है उसकी सॉर्सरर सुप्रीम है। उसके बाद जब एंशिएंट वन स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में भेजती है, तो वहाँ पर किलिया डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटीज से इम्प्रेस होकर उसका साथ देने लगती है, और फिर वो दोनों शादी भी कर लेते हैं, और वो डोरमामू को धोखा देकर स्ट्रेंज के साथ हो जाती है। तो यार यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात करते हैं, जो किलिया ने कही थी कि यहाँ इनकर्जन स्टार्ट हो रहा है, चलो हम उसे ठीक करने जाना है। तो भाई इनकर्जन आखिर क्या है? इनकर्जन हमने इल्यूमिनाटी के 838 वाले यूनिवर्स के अंदर भी सुना था
जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज़ करी थी थैनोस को रोकने के लिए उनके यूनिवर्स में 838 यूनिवर्स के अंदर। तो उसकी वजह से वहाँ इनकर्जन होने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेंज को मारना पड़ा था। तो भाई इनकर्जन क्या होता है? तो इनकर्जन भाई सबसे ख़तरनाक बात बताऊं तो इनकर्जन उसे बोलते हैं कि भाई जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और या तो दोनों तबाह हो जाते हैं या फिर एक उनमें से बच जाता है। तो कॉमिक्स में भी ऐसा होता है। कॉमिक्स में क्या होता है कि जब इनकर्जन होता है तो भाई बहुत सारे यूनिवर्सों का एक साथ इनकर्जन होता है और फिर होता है हमारा सीक्रेट वॉर्स वाला एक इवेंट, जिसके अंदर भाई सारे के सारे सुपर हीरोज़ एक दूसरे से ही फाइट करते हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ पर वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि भाई ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वेरिएंट्स की, तो वेरिएंट्स को आपने लोकी सीरीज़ में ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे होते हैं वेरिएंट्स। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।